प्यारे बच्चों, नमस्कार। सामाजिक विषय की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन की कक्षा में कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पहले पाठ इस्लाम का भारत में आगमन, इस पाठ का अध्ययन करेंगे और जानेंगे। आइए देखते हैं कि इस पाठ में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं क्या थीं, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, भारतीयों ने अरबों से और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। बच्चों, अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले अरब देश में हुई। अरब देश में मोहम्मद साहब इसके संस्थापक बने। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में हुआ। बच्चों, ये जो हमारे हजरत मोहम्मद साहब थे, ये कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले बटे हुए थे। वो सब आपस में झगड़ा करते रहते थे और अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। ऐसे में आपस में सौहार्द बढ़ाने के लिए, आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब ने संदेश दिया। मोहम्मद साहब ने कहा, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं। जब उन्होंने ये बातें बताई बच्चों, तो बड़ा विरोध हुआ। किसी ने उनकी बात को माना नहीं। इस विरोध के चलते हजरत मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाना पड़ा। ये जो मक्का से मदीना तक की उनकी यात्रा है, उसे ही हिजरत कहा गया और इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत आरंभ हुआ। बच्चों, इस तरीके से समय धीरे धीरे बीतता गया और वो लगातार इस बात का संदेश देते रहे कि हमें एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह की प्रार्थना करनी चाहिए। सन 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। बच्चों, हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है समानता, जिसका अर्थ है कि हम सभी को एक दूसरे से समान भाव से रहना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। बंधुत्व मतलब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। समता मतलब ये है कि जैसे हम सभी लोगों को जिस तरीके की हमारी ज़रूरत है, उस हिसाब से मदद देकर समानता का व्यवहार अमल में लाना चाहिए। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और वह सभी उसके बंदे हैं। उनके लिए अल्लाह का पैगाम जो भी ले आता है, उसे पैगंबर कहा जाता है। बच्चों, ये तस्वीर हमारे मक्का की है, जो बहुत ही पवित्र स्थल है। इसी तरीके से आप दूसरी तस्वीर कुरान की देख पा रहे हैं। इसमें हमारे जो हजरत मोहम्मद साहब ने संदेश दिया, जो शिक्षाएं दी, उन्हें एक निश्चित रूप दिया गया और इसमें उनको संकलित करके लिखा गया। आइए जानते हैं कि मोहम्मद साहब की शिक्षाएं क्या हैं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए 5 सिद्धांत निर्धारित किए। पहला है कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना होगा। रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखना। बच्चों, इसमें 30 दिन व्रत रखना होता है। ज़कात, अपने उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों के सहायतार्थ देना। 5वां है हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। इस तरह से बच्चों, हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद साहब की क्या शिक्षाएं थीं। भारत में आने से पहले इस्लाम धर्म का प्रसार प्रचार कहाँ हुआ और किसने किया, आइए इसको जानते हैं। मोहम्मद साहब के देहावसान के पश्चात खलीफाओं के द्वारा अरब, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, इन सभी देशों में खलीफाओं द्वारा ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया।
बच्चों, देहावसान का मतलब है यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाना। और खलीफा कौन थे? उनके जो विचारों को फैलाने वाले थे उन्हीं को खलीफा कहा गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी होते थे जो देश विदेश में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब जानते हैं बच्चों कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ। अरबों का आक्रमण सबसे पहले। बच्चों, इसमें 5 बिंदु हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अरबों के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। 636 ईस्वी में खलीफा उमर ने थाना पश्चिमी तट पर आक्रमण किया, जो कि सफल नहीं हुआ। उसके बाद कई अरबों ने बच्चों भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो अपने परिणाम में, अपने कार्यों में सफल नहीं हुए। अंत में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर कब्जा कर लिया। जब राजा दाहिर को परास्त कर दिया तो इस तरह मोहम्मद कासिम ने भारत में इस्लाम का आगमन प्रारंभ कर दिया। बच्चों, भारत में इस्लाम के आगमन का जो दूसरा कारण था वो तुर्कों का आक्रमण था। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। इस समय तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म को अपनाने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी लोग भारत आकर बस गए और इस तरह भी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा। कई अरब व्यापारियों के द्वारा भी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा। बच्चों, हम लोग जानेंगे कि अरब व्यापारियों के द्वारा कैसे प्रचार प्रसार बढ़ा। बच्चों जी, ये अरब व्यापारी थे, वो जब अपने भारत में आए, पश्चिमी तट पर आए, बंदरगाह वाली जगह पर आए, क्योंकि उन्हें व्यापार करना था और उन्हें अपनी रहने के लिए जगह चाहिए और व्यापार करने के लिए गोदाम चाहिए था। ऐसे में उनकी मदद वहाँ के राजाओं ने की, उन्हें बसने दिया और उन्हें गोदाम दिया कि जिससे वो अपना व्यापार स्थापित कर सकें। तो जो ये अरब व्यापारी भारत में आए, उन्होंने अपने रीति रिवाज, खान पान, धर्म, इन सभी का प्रचार प्रसार आपस में हिंदू और मुसलमानों के साथ किया। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी इससे बहुत बढ़ा। इसके बाद बच्चों, ईरानी शरणार्थियों के द्वारा भी भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। भारत के उत्तरी हिस्सों में बच्चों इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमला कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी शरणार्थी बनकर भारत आ गए, जिससे भारतीयों को इस्लाम धर्म के विषय में जानकारी तो मिली ही, साथ ही उनके अनेक नए कार्यक्रमों से भी वो परिचित हुए। तो इस तरीके से भी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा भी इस्लाम धर्म की जानकारी मिली, उसका प्रचार प्रसार भारत में बढ़ा। बच्चों, हमारा आखिरी पॉइंट है सूफी संतों के द्वारा। सूफी संतों के द्वारा हमारे भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ, आइए जानते हैं। 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बच्चों ऐसे कई संत हुए, जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद इत्यादि, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए, जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। और इन्हीं भक्ति संतों में कई मुसलमान संत भी हुए, जो सूफी संत कहलाए। आप समझ गए बच्चों कि जो भक्त मुसलमान थे उन्हें सूफी संत कहा गया। सूफी संतों का कहना था कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अपने बुरे कार्यों पर पश्चाताप करना, यही सही तरीका है ईश्वर को पाने का। लोगों के मन में धीरे धीरे यह विचार बैठने लगा कि ईश्वर एक है। अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, उसे कई नामों से जाना जाता है। तो बच्चों, यही वह तरीके थे तुर्कों के आक्रमण के द्वारा, अरबों के व्यापारियों के द्वारा, ईरानी शरणार्थियों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, ये वो तरीके थे जिसके माध्यम से भारत में इस्लाम धर्म का आगमन और प्रचार प्रसार हुआ।
बच्चों, जब भी बाहर से कोई हमारे पास रहने आता है, कोई दूसरे प्रदेश से भी आता है, तो हम लोग एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं, जानते हैं। तो जब इस्लामिक संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति से मिली, तो हम लोगों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। आइए जानते हैं कि भारतीयों ने अरबों से और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। तो भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा? सबसे पहले कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना। खान पान का उनका अपना एक तौर तरीका था, जिसको हम लोगों ने उनसे सीखा। सिले हुए कपड़े जैसे सलवार कमीज, ये सारी चीज़ें भारतीयों ने अरबों से सीखा। इसी तरीके से आइए जानते हैं कि अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। अरबों ने भारतीयों से सीखा हिंदी संख्याओं से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष विद्या, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत और चिकित्सा शास्त्र। ये चीज़ें थी, ये बिंदु थे जहाँ पर अरबों ने भारतीयों से सीखा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस कक्षा में क्या क्या जाना? हम लोगों ने जाना कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इस्लाम धर्म के सिद्धांत क्या क्या हैं, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं क्या थीं, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन और उसका प्रचार प्रसार कैसा हुआ, और अरबों से मिलने जुलने के क्या क्या फ़ायदे हुए। तो ये वो बिंदु हैं जो आज हम लोगों ने इस कक्षा में जाना। उम्मीद है बच्चों कि इस कक्षा में आपको आनंद आया होगा, आप इन सभी पाठ को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।